देखिए सवाल क्या है। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्पीड v1 से अलॉन्ग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में v1 स्पीड से मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ चलने के बाद, टर्न्स बैक जब भी लिखा हो मतलब पलटी मारा, वापस टर्न हो गया, जिस तरफ जा रहा था वापस पलटी, टर्निंग बैक वाला सवाल है। और वो वापस पहुंच जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे v2 स्पीड से चलते हुए। तो हमें पूरी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमें बताना है। तो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, आइए। मान लीजिए पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और v1 स्पीड से चला और यहाँ तक पहुँच गया। v1 स्पीड से चला, है ना, v1 स्पीड से चल के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब डायरेक्शन फिक्स है, मतलब स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, बिल्कुल सीधे रास्ते चल के यहाँ पहुँच गया। कितनी स्पीड से चला, v1 स्पीड से चला। मान लीजिए दूरी d है, इस डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं, d डिस्टेंस मान लेते हैं। तो v1 स्पीड से गया, अब यहाँ से वापस पलटी मार के टर्न होके इनिशियल पॉइंट पे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंच गया, और वापस आते टाइम उसकी स्पीड कितनी रहती है, v2 स्पीड रहती है। तो हमसे पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताएं। पहली बात, अगर एवरेज वेलोसिटी बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो एवरेज वेलोसिटी तो बिल्कुल सिंपल है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है। अगर इनिशियल पॉइंट यही है, वो गया और वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया जीरो। अपॉन टाइम कुछ भी लगा हो, जीरो अपॉन समथिंग विल बी जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो है। अगर कोई पार्टिकल कितना ही पाथ ट्रेवल कर ले, अगर घूम फिर के वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया है, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ पूरे जर्नी का, डी जाने में सर और डी वापस आने में, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। तो जाने में टाइम कैसे निकालेंगे, अगर हमने डिस्टेंस को d मान रखा है और स्पीड हमें v1 दे रखी है, तो टाइम होता है, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है v1, तो जाने में टाइम लगा d अपॉन v1, जाने का टाइम है d अपॉन v1 प्लस आने का टाइम। आने में भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, आने में भी डिस्टेंस ट्रेवल किया d, क्योंकि पलटी मारा, जिस रास्ते गया पलटी मार के वापस आ गया, तो डिस्टेंस उतना ही होगा, जितना इस पॉइंट से जाने में डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही आने में है। तो आने में जो टाइम लगा, टाइम विल बी इक्वल टू, आने के टाइम की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इस बार v2 रही है, आने में स्पीड रही है v2, तो d अपॉन v2। अब आप d हमने खुद माना था, तो d को हटाना पड़ेगा, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ जाएगी सर, यहाँ से शुरू कर रहे हैं लिखना, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, ऊपर से d कॉमन, 2d है, नीचे से d कॉमन ले लो, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, 2 अपॉन, कई कई बार तो ऑप्शन में यही दे रखा होता है 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एवरेज स्पीड, पर और भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा v1 इंटू वी, और v1 से कट करोगे तो v2 प्लस v1। अच्छा, 2 अपॉन v2 प्लस v1, ये पूरी अकेली टर्म है, v1 v2 ऊपर चल जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऐसा कह सकते हैं। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हमने अगर हमने v1 स्पीड से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर v2 स्पीड से भी डिस्टेंस ट्रेवल उतना ही है, तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होती है। याद रखें, माइंड में सेट कर लें। और अगर विदाउट टर्निंग बैक स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, विदाउट टर्निंग बैक है, पहले डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल किया, फिर उतना ही डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल किया, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ही होगा।
क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर पार्टिकल बिल्कुल सीधा चल रहा है विदाउट टर्निंग बैक, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अगर इक्वल होंगे, उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। तो ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, पर एवरेज वेलोसिटी के लिए भी काम में लिया जा सकता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, स्ट्रेट पाथ पे चले जा रहा है विदाउट टर्निंग बैक तो। और लगाना कब है ये वाला फॉर्मूला? v1 स्पीड से जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, अगर v2 स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल भी उतना ही है तो। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, किसी दूसरे स्टेशन पे पहुंचती है, पर बीच में मिड पॉइंट पे, दोनों के रास्ते में बीच में मिड पॉइंट पे एक स्टेशन आता है, तो पहले स्टेशन से मिड पॉइंट वाले स्टेशन तक स्पीड इतनी रहती है, फिर मिड पॉइंट से अगला जो स्टेशन है वहां तक स्पीड इतनी रहती है, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है? तो मिड पॉइंट बोलने का मतलब है कि वो बोलना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो पहले v1 स्पीड और v2 स्पीड से बराबर है। तो ऐसे सवाल में सीधा ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2।